सर जी क्या बात है, किस बात को लेकर सारे अध्यापक हमारे एक साथी के ऊपर कुछ शरारती तत्वों ने जो स्कूल के विद्यार्थियों ने हमला कर दिया और वो अभी भी एडमिट है और अब तक उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो और हमें न्याय मिले। तो और आप इस तरह की जो घटनाएं हैं, मतलब टीचर्स के ऊपर इस तरह की जो घटनाएं हैं, ये पूरे हरियाणा को शर्मसार करने वाली हैं, पूरे देश को शर्मसार करने वाली हैं। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और प्रशासन इस पर ध्यान दे। प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई, हमें नहीं लगता कि कोई कार्रवाई की है प्रशासन। तो फिलहाल आप छुट्टी करके बैठे हुए हाँ हैं? बिल्कुल, तो कब तक धरना रहेगा? जब तक कार्रवाई नहीं होती। आपका शुभ नाम? अशोक कुमार। अशोक कुमार, पीजीटी इंग्लिश, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बुड्ढा खेड़ा लाठर। किस बात को लेकर बैठे हो? बैठे हाँ जी, जो ये बच्चे 2-3 हैं, इन्होंने जो है हमारे अध्यापक साथी के ऊपर जो है वारदात करी है कल, और ये तो जानलेवा हमला कराया था। ये तो हम भी वहाँ पर थे 2-3, नहीं तो हो सके है उसके ऊपर और भी 1-2 अटैक करता तो न्यू करके ये बिल्कुल सरासर बहुत ये स्कूल की भी बदनामी है जी, समाज की भी, अध्यापक संघ की भी और पूरे पंचायत की, सारे गाँव की वो है जी। डर लगता पढ़ाने में? पढ़ाने में डर तो जी ये क्या बताएं, ऐसे बच्चे आए हैं थोड़ा बहुत घबराहट सीधा महसूस हो गए है। तो कब तक रहेगा धरना? ये धरना जब तक जो है हमारे को पूरी तरह से इंसाफ नहीं मिल जाता जी, और जो आने वाले ये जो बच्चे हैं इनका भी भविष्य सुधारने की सोच रहे हैं हम कि भाई इन बच्चों पर भाव ना पड़े, ये भी स्कूल से जो है नाम इनके काट कर अपने घर बैठो तो कुछ भी करो भाई, अपने कोई मतलब नहीं। जब तक धरना रहेगा? हाँ जी। आपका शुभ नाम? अशोक कुमार जी। हाँ सर। किस बात को लेकर बैठे हो? सर ये जो घटना हुई है ना, कल हमारे संस्कृत के प्राध्यापक रहे हैं यहाँ हैं हमारे नंद किशोर जी, उनकी छाती में बर्फ फोड़ने वाला सुआ घोंस दिया, 4 इंच तक उनकी छाती में गया है। वे किडनी ट्रांसप्लांट उनका पहले ही हो रखा है, वो सर पर हमला कर दिया, वे पॉजिट्रॉन में एडमिट हैं। तो हमने ये सारे स्टाफ ने फैसला लिया, इतना ये ग्राम पंचायत और सरकार प्रशासन कोई कार्रवाई उन बच्चा पर नहीं करता ना, इतना हमने नॉन टीचिंग रेंट का फैसला किया। एक शिक्षक के ऊपर जानलेवा हमला छात्रों द्वारा किया गया, क्या कहेंगे? जी, हमारे जो गांव में स्कूल है सरकारी, उसमें संस्कृत के अध्यापक पर बर्फ़ फोड़ने वाले चाकू से हमला किया गया है, जो कि जो हमारे अध्यापक हैं वो पीजीआई में एडमिट हैं। और बच्चों के खिलाफ स्कूल वालों ने एफआईआर वगैरह करवाई थी, जो पकड़ के लेके गए थे बच्चों को। और जैसा भी स्कूल निर्णय लेगा और सभी अध्यापक इकट्ठे होकर निर्णय लेंगे, हम उनके पूर्ण रूप से सहयोग में हैं। अगर नाम काटने को बोलेंगे तो हम नाम काटने में बिल्कुल सहमत हैं। अगर ग्राम पंचायत इकट्ठा करके कुछ और निर्णय लेने के लिए कहेंगे तो हम उसमें भी अपने अध्यापकों के साथ पूर्ण रूप से इकट्ठे हैं। आपका शुभ नाम? जी, मैं अनीता चौहान, गाँव बूढ़ा खेड़ा लाठर की सरपंच। सर, बूढ़ा खेड़ा स्कूल का क्या मामला है? कल देर शाम को प्राइवेट हॉस्पिटल रोहतक से सूचना मिली थी, अग्निंद किशोर टीचर घायल अवस्था में दाखिल हुआ है। जो सूचना पा करके वहाँ पर अपना एसआई अनिल कुमार गए थे, तो उन्होंने कंप्लेंट दी थी। अब 3 बच्चे थे जो टीचर उस टाइम पे आधी छुट्टी होने के बाद अपना घूम रहे थे, वो बच्चे थोड़ी शरारत कर रहे थे। उनकी रोका टोकी करने पर उनमें से एक लड़के ने जो सुआ होता है नोक वाला, वो टीचर की छाती में मार दिया। वो दरखास्त के आधार के ऊपर अभियोग अंकित किया गया है और तफ्तीश जारी है। सर, पहले भी कोई इस पे हुआ था? हाँ, पहले भी उनकी शरारत के बारे में सूचना प्राप्त हुई थी। वो थी अननोन, लेकिन उन्होंने शक जाहिर किया था कि उन्होंने स्कूल में तोड़ फोड़ कर दी। उसके बारे में उनके परिवार वालों ने वहाँ पर आश्वासन दे करके कि आगे ऐसा ही निकला है तो ये आगे नहीं करेंगे। उनका बैकग्राउंड कैसा है सर? कुछ बैकग्राउंड तो पीछे भी बता रहे थे, इन स्कूल में एडमिशन के विषय में भी इनकी वापसी बातचीत चल रही थी, इन्होंने आरटीआई वगैरह लगा दी थी। ये शरारती बच्चे वैसे स्कूल के अंदर और गाँव वाले बतला रहे थे। अध्यापक का हालात कैसे है? अध्यापक का ऐसा है, आगे उसकी जो भी डीएसटी जो रिपोर्ट मिलेगी उसके अनुसार और कार्रवाई की जाएगी। वैसे छाती में उसका सुआ लगा हुआ है सीरियस वैसे। वो थोड़े ना जो ऊपर से गिरा पट गया है और फिर भी
रहेगा जब तक कोई कार्रवाई बुलाएंगे जो पंचायत वाले हम थोड़ा ठीक ना लगा फिर कोई मिस बैठ के लड़कियों को बात बनाने की समझो इस बात ना पे गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी अच्छी नई नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।